हमको बहुत खराब लगा और हम मन में ठान लिए थे कि नहीं अब मीटिंग में नहीं जुड़ेंगे। अरे बाप रे। ठान लेते हैं, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम बार-बार हमको एक ही बात को याद आ रहा था कि हम बीतों दिनों में जो गवाही दिए हैं कि हम भैया को चुन करके अच्छा किए हैं, तो फिर अपनी गवाही को खराब कर रहे हैं। हमको परमेश्वर पिता हमको लगातार बात कर रहा था और हम इस बात को सोच रहे थे और निरंतर प्रार्थना में रखे हुए थे और जब ठान लिए थे कि हमको मीटिंग में नहीं जुड़ना है, लेकिन नेक्स्ट ही दिन फिर प्रार्थना करके हमको लगा कि नहीं हम गलत सोच रहे हैं। हम प्रभु के पास प्रार्थना किए और क्षमा मांगे और क्षमा मांगने के बाद फिर हम मीटिंग में जुड़े और वही बात को फिर भैया के मुंह से परमेश्वर के अगुवाई हुआ कि हमको वही वचन मिला कि हमको दाऊद बनना है कि पतरस बनना है। तब हमको लगा कि नहीं हमको तो पतरस बनना है, हमको सच्चा पश्चाताप तो करना है, साथ-साथ मन भी फिराना है। हमको खाली पश्चाताप नहीं करना है, हमको मन भी फिराना है। इस बात से परमेश्वर हमसे बात किया और हमको बहुत अच्छा लगा और इतना अच्छा लगा कि हम कल ही गवाही देने वाले थे। कल ही हम गवाही देने वाले थे और हम हाथ भी उठाए थे, लेकिन शायद भैया ध्यान नहीं दिए। लेकिन हम कल ही लेकिन सबको पारी जब आ रहा था तो सबका गवाही अच्छा लग रहा था हमको। इतना अच्छा लगा कि सही में सच में परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि सबका यही होना चाहिए हम सबके जीवन में कि जैसा कि भैया लगातार हम सबके लिए मेहनत कर रहा है, इतना मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग को डेली मन्ना मिल रहा है, हम लोग को डेली भोजन मिल रहा है और इतना मिलने के बाद भी हम लोग में वो आग नहीं रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि भैया गुस्साएंगे ही, भैया डांटेंगे ही, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जब हम फल लगाए हैं तो फल बढ़े भी। और इस बात को हम भी समझे और भैया से हम क्षमा मांगते हैं कि सच में हम कल भी गवाही सबका सुने और एक आध दुगो का सुन रहे थे कि उसमें बोल रहे थे कि दूसरा फास्टर होता तो भगा ही देता। तब हमको लगा कि नहीं दूसरा फास्टर होता तो कभी नहीं भगाता, क्योंकि उसको तो अच्छा ही लगता कि आप बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते हैं, आप क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे हैं, वो आराम से आप खाली आते आइए बस, आप कैसा जा रहे हैं हमको नहीं। लेकिन भैया ही ऐसा है कि डांटते और निकालते भी हैं और हम लोग को सिखाते और समझाते हैं। ऐसा फास्टर कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सच में भैया हम सबको हर बार समझाते हैं और हर वाचन को दम इतना बने से बताते कि सीधे ही जो मतलब कि मानो उसको लगता है जो मनुष्य ने किया है उसी पे जाकर के लगता है। और परमेश्वर का धन्यवाद करते कि हर एक वचन जो परमेश्वर का मुख से निकलता है जीवित है और अच्छा है और हर वचन से हमको आशीष मिला है। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक गवाही और बताना चाहते हैं कि जिस दिन से भैया हमको मूव किया था उस दिन तक भैया भी जानते हैं और प्रभु भी जानते हैं कि हम गुटखा खूब खाते थे, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते उसी दिन से आज तीसरा दिन हो गया है हम उसकी ओर ताके ही नहीं है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब हमको लगता है कि सच में पश्चाताप नहीं मन फिराए हैं, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि अब हम एक दिन भी मेरा हाथ झुके नहीं, हम डेली गवाही दे और डेली मतलब दिमाग से विवेक से नहीं आप पवित्र आत्मा से गवाही दें। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह। बहुत सुंदर। परमेश्वर का हम सच में धन्यवाद करते हैं संतोष भाई आपके लिए कि बहुत दिनों से इंतजार था हमको आपके इसी प्रकार के उत्साह को देखने का। लगता था कब मिलेगा ऐसा मौका देखने के लिए, लेकिन परमेश्वर का हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि फिर से आपको हमको उसी रूप में देखने के लिए मौका मिल रहा है, उसी उत्साह में और पहले से ज्यादा गंभीर होते हुए देख रहे हैं प्रभु में। सो सच में हम प्रभु को बहुत धन्यवाद करते हैं। ये बहुत ज्यादा आनंद और खुशी की बात है मेरे लिए। और जो गुटखा वाली बात बताए तो ये बात भी मुझको सच में बहुत खुशी दे रही है कि सच में हम देखें कि कितना कठिन था आपके लिए पल, लेकिन निश्चित रूप से परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा की सहायता दी है आपको कि हम लोग जो है उन चीजों से निकल सके और ताकि हम एक पवित्र कुमारी के समान अपने दूल्हे के लिए तैयार हो सके। और साथ ही साथ जो है एक बात सच में धन्यवाद करते हैं क्योंकि जब आप लोग मेरे बारे में बोलते हैं कि ऐसा अगुआ मिला
तो हमको लगता है कि अगुआ अच्छा नहीं है, स्टूडेंट अच्छा मिला हमको। और हम देखते हैं कि किसी भी जो इंस्टीट्यूट होता है ना, उस इंस्टीट्यूट का नाम जो है ना, वास्तव में उसके स्टूडेंट की वजह से होता है, जब वो अच्छा कुछ बन के दिखा देते हैं और संस्था का नाम हो जाता है। तो हमको लगता है कि हमारे अंदर अच्छा है नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, जिस वजह से जो है हम लोग प्रभु में आगे बढ़ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। तो सच में प्रभु आप लोग बहुत ऐसे आशीष दे और सुंदर गवाही की सारी महिमा हम प्रभु यीशु को देते हैं। बहुत शानू। जय मसीह भैया। जय मसीह की। शानू भैया कल के लिए सॉरी, गवाही नहीं दिए थे। परमेश्वर को तो सॉरी बोल ही दिए, इसके बाद आपको सॉरी बोल रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं। भैया मेरा मतलब एक रीजन था कि गवाही नहीं दिए थे। एक्चुअली हुआ क्या ना कि मतलब कल बहुत परसों शाम से बहुत फीवर हो गया था, तो उस बीच हमको कल बहुत ज्यादा फीवर हुआ और सर में दर्द और पूरा हड्डी मतलब दर्द कर रहा था। इस वजह से हमको बैठने में दिक्कत हुआ और सर्दी की वजह से तो मालूम ही है आपको कितना मतलब नाक ये होता है और खांसी भी हो रहा था। इस बीच हम कल मतलब गवाही में बैठे, सबका सुने 2 घंटा, पर गवाही नहीं दिए। हमको बहुत अफसोस लगा। और हम 2 घंटा कल इसलिए बैठे थे ना क्योंकि मेरे अंदर से एक ख्याल आया था, मतलब ये दुष्ट आत्मा शायद जो भी वो बोल रहा था कि तू गवाही में क्यों बैठेगा, अरे बुखार है मत बैठो, ऐसे हमको मतलब अंदर से आवाज आया। फिर उसको हम दबा दिए। हम ये मतलब सोचे हैं आत्मा मतलब पवित्र आत्मा में होकर जो हमको मतलब वचन पे गए पवित्र बाइबल पे, हम ये सोचे हैं कि जब संसार में थे और मंदिर में हम पूजा करते थे तो 4 बजे भोर में जाकर, और बहुत बुखार रहता था 100 102, फिर भी नहाकर 4 बजे भोर में हम मंदिर में जाते थे और 4-5 घंटा पानी से सबको धोते थे, मूर्ति है सबको। तो उस बीच हमको कुछ नहीं होता था। तो आज यहाँ जब हमको सच्चा परमेश्वर मिला है तो 2 घंटा हम बैठ नहीं सकते हैं, गवाही सबका सुन नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो मेरे अंदर से वो आवाज आया था ना दुष्ट आत्मा के प्रति, उसको हम दबा दिए, खत्म कर दिए और परमेश्वर को सॉरी बोलते कल गवाही नहीं दिए थे। इसलिए हमको बहुत मतलब अफसोस लगा। सर्दी की वजह से हमको बोलने में बहुत दिक्कत हो रहा था और बार बार ये गमछा लेके नाक पे रखे हुए थे और हमको बहुत अफसोस लगा। और आज से हम रोज गवाही देंगे। कल गवाही मेरे पास था पर हम दिए नहीं थे, मतलब बहुत दिक्कत, मेरा हालात बहुत गंभीर था। इसीलिए कल हम जीजा से भी बात नहीं किए थे, जो हम रोज कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जीजा से वचन सीखते हैं, जो जीजा से भी कल बात नहीं किए थे। जीजा पूछे क्यों नहीं बात किया तो वही भैया को दे दिए, बोल दो बहुत तबीयत खराब है। तो इसलिए माफी मांगते हैं आप सबको। जय मसीह की। कोई और भी गवाही देना चाहते हैं? रामायण जी। आप सभी को जय मसीह। जय मसीह की। रामायण आवाज जा रहा है? हाँ, बिल्कुल। जिस समय भी आप रिमूव किए थे तो थोड़ा सा हमको भी अच्छी लगा कि कौन सा हम लोग गलती किए कि भैया एकदम हम लोग को हटा दिए। हम लगा कि हमेशा खातिर हटा दिए आप। तो हम हाँ, 5 तारीख को हम पूनम दीदी के डेरा पर गए मिलने के लिए। तो हम बोले कि भैया हमेशा के लिए हटा दिए हैं, तो बोले कि ना हमेशा के लिए नहीं है। बहुत हमको अंदर से अच्छी लगा कि हम कौन सा ऐसा अपराध किए कि भैया एकदम हमको हटा दिए। जो भी हमको आत्मिक भोजन हम लोग को मिलता था वो नहीं मिल रहा है, एकदम बेचैन होता है। तो पूनम दीदी बोली कि नहीं भैया उसी दिन के लिए हटाए थे, अब आप फिर गवाही दे सकते हैं। तो फिर हमारे मन में आया। फिर हम बहुत ऐसी हुए, उत्साहित हुए कि वचन से भी उत्साही है, गवाही से भी उत्साही हुए कि भाई हम एक मतलब थोड़ा सा आत्मग्लानि हो रहा था कि हम सॉरी नहीं बोले कि भैया किस कारण हम लोग गवाही नहीं दिए। बहुत आत्मग्लानि हो रहा था हमको। तो जब आप भैया 2 यहूदा और पतरस के बारे में समझाएं तो वैसे हमको लगा कि नहीं, अब हम लोग को यहूदा नहीं पतरस के समान होना है, अपने मन को बदलना है, मतलब पश्चाताप नहीं, मन को फिराना है और पतरस के समान जीवन जीना है। और हमारे जो भी वचन भैया आप सिखा रहे हैं, बहुत आत्मिक जीवन में उन्नति हो रहा है हमको। और हम उतना डीपली कहीं नहीं सुने, जो भी वचन आप भैया बताते हैं वो बहुत डीपली और बहुत गहरा से हमको समझ में आ जाता है और हम आगे और भी आगे बढ़ रहे हैं और परमेश्वर हमको आशीष दे रहा है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और हम आपसे भी खुश है भैया कि आत्मिक गुरु जैसा चाहिए वैसा आप हैं।
हालेलुया, तो प्रभु को महिमा मिले। धन्यवाद सदर गवाही के प्रभु आपको बहुत अच्छा आशीष। एक मिनट थोड़ा सा ना जो हाथ उठा रहा है तो लिस्ट बना लेते। बाप रे, बहुत सारा हाथ दिख रहा है। अच्छा, पहले वाला लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं पहले। एक चीज सुनिएगा थोड़ा सा, ठीक है? इससे पहले कि हम रेडी करने के लिए गवाही के लिए एक बात तो सुनिएगा। हम भी समझते हैं और आप भी समझते हैं कि धीरे धीरे प्रभु जैसे हम लोग को आशीष दे रहा है, हम लोग के परिवार धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, है ना? और समय निश्चित होता है आराधना का हम लोगों का, तो उसमें हमेशा तो संभव नहीं हो पाएगा कि सब लोग गवाही दें, ठीक है ना? आप लोग सब समझ रहे हैं मेरी बात को। लेकिन मेरा उद्देश्य यह था कि जब भी गवाही शब्द बोलने के लिए कोई बोले आगे सगवा, कलो कि मेरा आंख बंद भी हो जाए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जहां कहीं भी जब यीशु मसीह के नाम से गवाही देने के लिए मौका मिले, और जब तक हम जिंदा हैं तो हम आप लोगों को पता कैसे देखना चाहते हैं? ऐसे होता, कैसे ऐसे होता ना, जल्दी से सब लोग ऐसे होते कि वो, मतलब कहने का मतलब शरीर से नहीं है, हमको भी देना, हमको भी देना। सो सब तो नहीं दे पाएंगे, जरूरी नहीं है सब दिन। और आप लोग भी समझते हैं, अगर मान के चलिए हम लोग यहाँ पर 20 लोग हैं, 20 लोग भी अगर 5-5 मिनट लिएंगे तो हम लोग का जो है पूरा समय चला जाएगा। बस हमको एक ललक आप लोगों के अंदर में जगाना है, और जो देखना चाहते थे कि चाहे कुछ हो, यीशु मसीह का नाम मिल गया मौका, बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। ये चीज हम चाहते थे कि हमेशा जगना चाहिए आप लोगों के लिए, है ना? और हम आज के लिए नहीं मना कर रहे हैं आप लोगों को, आज बिल्कुल आप लोग गवाही देंगे, उसके लिए हम भविष्य के लिए एक बात समझा रहे हैं कि कल हो के आप ये सोच के निराश मत हो जाइएगा कि अंकल पहले तो इतना उत्साहित कर दिए गवाही देने के लिए, और अब तो गवाही देने के लिए 2 ही 3 लोगों को मिल रहा है। ये नहीं सोचेगा, है ना? हम लोगों का पर्पस जो है, आने वाले समय के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं, चाहे किसी भी जगह पे हो, जहां पर चाहे सड़क में है, ऑफिस में है, दुकान में है, अगर यीशु मसीह के नाम में गवाही देने का मौका मिले तो आपको स्मरण आए कि आपके अगुआ ने क्या सिखाया था कि यीशु मसीह का नाम मिले तुरंत गवाही देना। ये सिर्फ जूम मीटिंग के लिए ही सीमित नहीं रहेंगे हम लोग, है ना? यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम यरूशलेम, यहूदिया, समारिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। सो इसलिए हम लोग अभी गवाही देंगे, लेकिन भविष्य में हम लोग ये भी तैयारी करेंगे। लेकिन हाँ, हर दिन ऐसा ही हाथ दिखना चाहिए, जब मैं अगर बोलूं गवाही का तो सारा हाथ दिखना चाहिए। इतना कर दीजिए कि मेरा मन डिस्टर्ब हो जाए कि किसको दे किसको नहीं दे, हमको बहुत खुशी लगेगा, है ना? ऐसा होना चाहिए, ठीक है? अभी तो सामने में दिख रहे हैं रूबी। जय मसीह सभी को। और हम परमेश्वर को बहुत ज्यादा धन्यवाद देते हैं कि हर दिन जो वचन सिखा रहे हैं उससे हमको बहुत ज्यादा आशीष मिलता है, और हम अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में लागू भी कर पाते हैं। और हम है जो मतलब कि पवित्र आत्मा है जो हर दिन हर बातों को जांचने और परखने में सहायता और मदद करता है। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम आज कुछ ऐसी बातें हो रही थी जिसके वजह से शैतान चाहता था कि हम उसी में फंस जाएं, और बार बार हम उसमें फंस जाते थे। लेकिन हम परमेश्वर को बहुत ज्यादा धन्यवाद देते हैं कि हमारे मनों और विचारों में, मतलब हम सोचे कि सिर्फ परमेश्वर का वचन ही हो, ना कि, क्योंकि बहुत कम ही समय रह गया है जो प्रभु का आगमन निकट है। हम भी जब प्रार्थना करते हैं तो लगता है प्रभु बहुत जल्दी निकट आएंगे, अब हमको तैयार होना है आत्मिक रूप से। और हम अपने जीवन को जांच पाते हैं हर दिन, इसके लिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं। और पवित्र आत्मा भी है जो हर बातों को जांचने में सहायता करते हैं, और हम उनको अब नहीं चाहते हैं कि उनको शोकित करें, और हम अब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तैयार होना, अपने जीवन को तैयार करना चाहते हैं।
ताकि मेरे जीवन से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ही योजना पूरी हो। सबको जय मसीह। और भैया को बहुत धन्यवाद देते हैं जो हर दिन सिखाते हैं, उससे हमको बहुत ही आशीष मिलता है। और सच में प्रभु को भी बहुत ज्यादा धन्यवाद देते हैं। जरूर, सारी महिमा प्रभु को देते हैं। गुड़िया, हम भी परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सबको जय मसीह की। कल के वचन के लिए सच में परमेश्वर को बहुत ज्यादा धन्यवाद देते हैं कि कल के वचन से भी परमेश्वर हमसे बात किए और परमेश्वर बहुत उससे आशीष दिए। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कल जब हम सबकी गवाहियों को सुन रहे थे, हम लोग सबको गवाही दे रहे थे और हम लोग सबको बहुत उत्साहित है, तो उसी समय मेरे मन में ये बात चल रही थी कि आज जो हम लोग इतना उत्साहित हैं, आज जो हम लोग गवाही दे रहे हैं, तो ये कितने समय तक के लिए है? क्या अंकल जब डांटे हैं, समझा है, तब इतना ही देर के लिए आप उत्साहित है और फिर कुछ समय बाद फिर वैसे ही हो जाएंगे? तो ये चीज मेरे मन में चल रहा था। लेकिन कल जिस प्रकार से अंकल जो यिर्मयाह के वचन से बताए, उससे हमको बहुत आशीष मिला और एकदम तुरंत ही ऐसा लगा जैसे परमेश्वर हमको उसका उत्तर दिए कि नहीं, हमेशा हमको जो है यिर्मयाह के समान हमारे हृदय की वो दशा होनी चाहिए कि जब भी हमको गवाही के लिए मौका मिले, ना कि सिर्फ अपने अगुआ के डांटने के कारण, ना किसी के बोलने के कारण, बल्कि हम लोग को खुद से पवित्र आत्मा की आग से भरा हुआ इस प्रकार से हमारी दशा होनी चाहिए कि हम खुद से हमेशा उत्साहित रहे गवाही देने के लिए। और जैसा अभी भी अंकल बताए कि सिर्फ इस मीटिंग में ही नहीं, बल्कि ऐसे भी कहीं भी प्रचार के लिए भी मौका मिले प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए, तो वहाँ हम चुप नहीं रहे, वहाँ भी हम प्रभु की महिमा करने के लिए हम तैयार रहे। और हमको बहुत बहुत ज्यादा कल के वचन से अच्छा लगा और कल के बाद से ही हम इस चीज को लेकर प्रार्थना में बैठे और आज भी पूरा दिन ज्यादा से ज्यादा हम प्रार्थना में और वचन स्टडी में हम समय बिताए और लगातार बस इसी चीज के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसा यिर्मयाह की दशा थी वैसा ही मेरा भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन हो, कि हम भी जो भी गवाही दे तो सबको आशीष मिले और प्रभु की महिमा हो। आप सबको जय मसीह। सोनी, सोनी गवाही देना चाहते थे ना? हम भी परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आप सबको जय मसीह की। हम भी परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि हम जैसे बीते दिन हम अपनी कमियों को देख रहे थे तो हम परमेश्वर से संगति नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। और आज जब वचन को सीखे और पतरस के समान हमको मन फिराना है, तो आज हम परमेश्वर के साथ वचन से संगति कर पाए और प्रार्थना में भी समय बिता पाए। ये बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, क्योंकि हम काफी दिनों से संगति में नहीं रह रहे थे, लेकिन परमेश्वर हमको सहायता किया प्रार्थना करने में भी और बाइबिल पढ़ने में भी। परमेश्वर को जैसे बीते दिनों में सीखे थे कि परमेश्वर को निहारना, तो परमेश्वर हमको सहायता किया ताकि हम खुद से परमेश्वर के वचन से संगति किए, परमेश्वर को निहार पाए। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं और यही विनती करते हैं कि हम हर दिन परमेश्वर के आत्मा से आगे बढ़ते जाएं और प्रभु जो चाहता है वही। प्रभु को धन्यवाद करते कि प्रभु हमको सहायता किया है। सच में प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और भैया को भी, क्योंकि सही बात है कि अगर हम अगुआ हम लोग को सही मिला है, नहीं तो जैसे संतोष भैया बोले कि अगर कोई अगुआ होता तो भगाता क्यों, तो चाहता था कि भीड़ की भीड़ आए हमारे पास, उसको क्या। लेकिन हम सही में प्रभु को धन्यवाद करते हैं और प्रभु भैया को भी हर आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से हमेशा प्रभु उनको संभाल कर रखे और ताकि हम लोग भी आगे बढ़े। सच में प्रभु को धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह। जय मसीह। परमेश्वर को धन्यवाद करते सुंदर गवाही के लिए।
शिरीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह। हम लोग के यहाँ अभी लाइट नहीं है तो वीडियो दिख नहीं रहा है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं। सबको एक बार सबको फिर से जय मसीह की। आज हुआ ये कि मम्मी जब बाइबल पढ़ती हैं या फिर किसी भी यूट्यूब पे जो प्रचार करते हैं बड़े बड़े पास्टर्स लोग, उनके बारे में मम्मी देखती हैं, तो मम्मी ने बताया कि जो सदोम अमोरा जो जगह है वहां पे बहुत पाप बढ़ गया था, इतना ज्यादा पाप बढ़ गया था कि परमेश्वर को उस जगह को नाश करना पड़ गया। और वहां पे जो काम हो रहे थे और जो वहाँ बुराइयां हो रही थी, सेम सिचुएशन, बिल्कुल वही सिचुएशन आज के समय में भी वही हो रहा है। परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा वहां पे लूत को सदोम अमोरा से बाहर निकालने के लिए। आज हम लोग को भी परमेश्वर बोल रहा है कि इस संसार की जितनी भी बुराइयां हैं उससे निकल जाओ। जो निकल जाएगा वो बच जाएगा। जैसे लूत निकल गया था, परमेश्वर की उसने आज्ञा मानी। पूरे सदोम अमोरा में बहुत सिर्फ लूत और उसका परिवार ही था जो परमेश्वर का डर भय मानता था। लेकिन आज के समय में तो बहुत कम ही लोग हैं वहां, तो कम से कम उस समय लोग परमेश्वर पे विश्वास करते थे, लेकिन अब तो और भी कम हो गए हैं। परमेश्वर ने जैसे सदोम और अमोरा को नाश किया था, जब लोग बात नहीं माने, परमेश्वर इतना टाइम दिया उनको लेकिन कोई नहीं माना। और सेम वही होने वाला है, जब हम लोग बात नहीं मानेंगे तो हम लोग को भी आग और गंधक की बारिश होगी। लेकिन उस समय से पहले रैप्चर होगा और जब परमेश्वर में बने रहेंगे वो उठा लिए जाएंगे आसमान पे। और जो अच्छा काम नहीं करेंगे, जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे, जैसे वो लोग थे जो वहां के बुरे लोग थे, उनको यहीं छोड़ दिया जाएगा और वो आग और गंधक के बीच में जल के खाक हो जाएंगे, मर जाएंगे, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, जैसे सदोम और अमोरा के साथ हुआ था। उस समय तो वो सिर्फ एक देश के साथ हुआ था, लेकिन जो इस बार होने वाला है वो पूरी धरती के साथ होने वाला है और ये बहुत ही ज्यादा भयानक होने वाला है। तो इस छोटी सी गवाही को मैं यीशु मसीह के नाम से दिया हूँ। आप सभी को जय मसीह। और जब भी आप जय मसीह की कहें तो पूरे उत्साह के साथ कहें, क्योंकि हम लोग अपनी मसीह की जय कर रहे हैं। हमारा परमेश्वर जीवित है। तो सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हम भी धन्यवाद देते हैं को कि इधर अंधेरा तो जरूर है, आवाज आ रही है, इधर तो अंधेरा जरूर है मगर ज्योति की संतान है, इसलिए धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अंधेरे में भी हमको उजाला दिया है। धन्यवाद उस महान परमेश्वर का जिसने सच में अपने इस अंत के समय में बहुत गंभीर बातों को हम लोग के सामने रख रहे हैं। और हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर मेरे दोनों बच्चों के जीवन में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो वचन जो कल तक नहीं समझते थे, आज वो सारी बातों को समझ रहे हैं। तो हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जो है, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सबको परमेश्वर जो है अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे वो दास हो या दासी हो, कोई भी हो, परमेश्वर लिखा है प्रभु अंत के समय में अपनी आत्मा उंडेलेगा, बच्चे दर्शन, हर एक बातें जो आज हम समय में देखें वो पूरी हो रही है। हम धन्यवाद देते हैं कि सच में आत्मिक जीवन में परमेश्वर हम लोग को बढ़ा रहे हैं और वो सब बातों को हम लोग के सामने प्रकट कर रहे हैं जो बातें हमारे समझ से परे है, क्योंकि बाइबल की बातें जो है उस सच में अगर देखें तो बहुत बड़ी रहस्यमय भरी हुई है, जिसको हम अपनी छोटी बुद्धि से समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब वही परमेश्वर के निकट जाते हैं आत्मिक रूप में, तो परमेश्वर हमें कई तरह की बातें, गंभीर बातों को भी सामने में प्रकट उदाहरण के रूप में देते हैं। तो हम धन्यवाद दे रहे हैं इस परमेश्वर के वचन के लिए कि प्रभु ने मेरे भी आत्मा में इस तरह की बातों को डाली और मुझे खुद तक वो सीमित नहीं रखा, लेकिन ये आत्मा का वचन और ये बातें जो है, परिवर्तन हृदय का जो है, वो हमारे बच्चों के बीच में भी उंडेल रहा है। तो हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि उसने सच में अपने जीवन से, अपनी आत्मा से हम लोग के जीवन में काम करना शुरू किया है और इस परिवर्तन को हम लोग अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। तो परमेश्वर का हम हाथ उठा के सच में धन्यवाद देते हैं कि अंत के समय में परमेश्वर अपने अनुग्रह से, अपनी दया से हम लोगों को जीवित और जीवित के बीचों में रखा है। प्रभु महान परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद लोग। आप सबको जय मसीह। आप सभी को जय मसीह की।
और परमेश्वर को हम सच में धन्यवाद देते हैं अपने जीवन के लिए कि मेरा जीवन जो है बहुत ही ज्यादा मतलब खराब हो चुका था। हम सच में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह से मेरा हालात था और मेरा हालात बहुत ज्यादा आत्मिक रूप से खराब हो चुकी थी और बहुत सारे विचार मेरे मन में निगेटिव भर चुके थे, बहुत गलत गलत बात, और मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे। लेकिन उसी अवस्था में हम भाभी को फोन कल किए थे और जब भाभी आए उनसे संगति किए। संगति करने के बाद प्रेयर हुआ, प्रेयर करने के बाद छुटकारा तो हमको जरूर मिला, लेकिन हम सच बताते हैं मानसिक रूप से हम आजाद नहीं हो पाए थे। मेरे मन में जो है वो सारी निगेटिव बात की कैसे होगा, बहुत सारा विचार जैसे मेरे मन में भरा हुआ था कि बहुत सारा बात, बहुत सारा मतलब उस चीज से हम निकल नहीं पा रहे थे। और सुबह में जब भैया घर पे भी गए मिलने के लिए तो भैया हमसे क्वेश्चन किए कि आखिर क्यों, ऐसा क्या कारण था। तो उस चीज को हम बताएं कि मेरे मन में ऐसा बात था और हम चाहते ही नहीं थे, क्योंकि कुछ दिन पहले भैया सिखाए थे कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो पूरे आनंद की बात समझो। उस बहुत सारी बातों को सिखाए थे, लेकिन उस पे हम अमल नहीं किए, उस पे हम काम अपने जीवन में नहीं किए, उस पे हम चले नहीं, उस वचन को अपने जीवन में बसाए नहीं। इस कारण से बहुत सारी बातें मेरे मन में आई, इसलिए हम सोच लिए थे कि अब हम जो है आगे नहीं बढ़ेंगे, अब हम बैक हो जाएंगे। बहुत सारी ऐसा निगेटिव बात मेरे मन में आ गया था कि हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई थी। और इस बात से जब भैया रिमूव किए थे तो पहले ही से मेरे मन में चल ही रहा था सारा निगेटिव बात, सारा चीज चल ही रहा था। जब रिमूव किए तो और भी लगा कि अब तो और भी नहीं हम चल पाएंगे, क्योंकि ऐसे भी हम खत्म है और मेरा मन जो है ऐसे भी जो है प्रभु की ओर बढ़ने के लिए नहीं तैयार है, हमको संसार वाला ही काम करना है। बहुत सारा ऐसा चीज मेरे मन में चल रहा था। उसके बाद जो है भैया 2 मैसेज भी भेजे थे लिंक का, लेकिन मेरे मन में एक ही चीज था कि जब चलना ही नहीं है तो फिर क्यों सुने, क्यों उस चीज को अमल करें, फिर सुने और फिर वही काम हम करें, सुने रोज और वही काम करें, क्यों सुने। मन बहुत ज्यादा निगेटिव चीज से भरा हुआ था और बहुत सारी बातों से। लेकिन हम जब भैया बोले कि यही इस क्वेश्चन का आंसर हम दिए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर प्रचार हम किए हैं, हम सच में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उस जगह पे उस समय भी मेरा मन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था। हम किसी काम से बाहर निकले, क्योंकि मन स्थिर मेरा था नहीं कि हम क्या करें नहीं करें, तो हम बाहर निकल गए अपने काम के लिए। लेकिन जैसे ही हम घर वापस आए, हम बोले नहीं, पहले इस मैसेज को हम सुनेंगे। और जैसे ही हम मैसेज को सुने, हम सच में परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि सच्चा पश्चाताप होता क्या है। सच्चा पश्चाताप के बारे में जो 4 बातें सिखाई, वो जैसे ही पश्चाताप के बारे में सीख रहे थे, हम सच में हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम यहूदा का लाइफ जी रहे थे, हम पतरस का लाइफ नहीं जी रहे थे। और दोनों वचन को, दोनों मीटिंग का हम सुने और हमको बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और हम मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से अब हम फ्री हो चुके हैं, हम स्वतंत्र हो चुके हैं। सच में परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि जैसे लग रहा था कि कितने वर्षों से मेरे अंदर में बोझ था, मेरे मन में बोझ था, उस बोझ से हम निकल गए, उस बोझ से हम आजाद हो गए हैं। हम इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि अब जैसे लग रहा है कि हम खुल के प्रेयर कर पाएंगे, हम खुल के बाइबल स्टडी कर पाएंगे, हम खुल के आराधना कर पाएंगे, हम खुल के संगति कर पाएंगे। जैसे लग रहा है अंदर से फ्री हो चुके हैं। सच में परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। आप सबको जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। आवाज ठीक है भैया? हाँ बिल्कुल। हम भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि मेरे और हस्बैंड के बीच में मतलब कुछ ऐसा बात हो गया था कि हमको लगा कि उनको इतना बार बार वचन सिखाते हैं फिर भी वो नहीं समझते हैं। मतलब हम तो खुश रहते थे कि जब उनको देखते थे कि इस तरह से मतलब कि वो चिंता में रहते हैं। तो एक बार हमको नीतू भाभी समझाई कि मतलब कि जब भी वो परेशान है तो उनको मतलब उनके लिए तुम प्रेयर करो दोनों बैठकर। और सच में मतलब हम बोले हस्बैंड को कि देखिए चिंता मत कीजिए, लाइए हम आपके लिए प्रेयर करते हैं, हम दोनों मिलकर प्रेयर करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम इतना कैसे खुश रहती हो, जब तक तुम प्रभु में आई हो बहुत ही खुश रहती हो। पर कई बार हम उनकी परिस्थिति को देखकर हम गिर जाते थे
सच में पूछिए। और हम मेरे और ऐसा गिर जाते थे कि ना हमसे वचन प्रार्थना कर पाते थे और नहीं वचन पढ़ पाते थे। इस वजह से धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होते चले गए थे। पर जैसे भैया उस दिन हमको रिमूव भी किए और मतलब वचन जो हम लोग सीखे पतरस यहूदा वाला, तो सच में मतलब हम भी वही काम कर रहे थे। और सच में परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमको उस जगह से निकाला और आज हम दोनों पति पत्नी अच्छे से रह रहे हैं। और सच में परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि हमको जो कुछ भी बात था तो हम परमेश्वर से शेयर किए और मतलब अपने हस्बैंड से पूछे कि क्या बात है, तो उन्होंने हमको बताया और हम अपनी भी बात उनको बताएं कि देखिए मेरे भी मन में ऐसा ऐसा चल रहा था। तो हमको समझा, हम दोनों मिलकर मतलब सच में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि सच में हम दोनों को हमेशा परमेश्वर संभाल कर रखते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हम दोनों के जीवन से केवल परमेश्वर की महिमा हो और जो भी परमेश्वर चाहते हैं मेरे जीवन से वो हो। सच में धन्यवाद देते हैं। और यही मेरी छोटी सी गवाही है सभी को। जय मसीह की। आजकल की तरह कोई छूटा तो नहीं ना है जिसका हम हाथ नहीं देख पाए हैं, ऐसा तो कोई नहीं है ना। अरुण भाई, हाँ बिल्कुल लगा कि शायद, हाँ जी जी। सभी को दे भैया गवाही। हाँ जी दीजिए। सभी को जय मसीह। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि भैया हम एक सप्ताह इस जूम मीटिंग में नहीं जुट पाए थे, जो कि मेरा 4 बजे से ड्यूटी रहता था, जिसके कारण हम जुट नहीं पाते थे। अच्छा। कई दिन से भैया हम जिस काम के लिए ऑफिस दौड़ बढ़ा कर रहे थे सोनपुर, तो आज अचानक हमको आत्मा गवाही दिया कि तुम जाओ आज सोनपुर, तुम्हारा काम आज हो जाएगा। तो आवाज जा रहा है ना भैया जी। तो आज हम सुबह में प्रार्थना किए, आज जब हम ऑफिस के काम से सोनपुर गए, आज परमेश्वर के महिमा से आज हमारा काम हो गया भैया आज। इसलिए प्रभु को हम बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। सचमुच हालेलुया, परमेश्वर को महिमा हो, बहुत खुशी की बात है। सही बात भैया, जब से हम मीटिंग से जुड़े हैं ना भैया, खास करके भैया और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि आपके जरिए हमको अच्छे अच्छे प्रभु के विषय में जानकारी मिलता है। प्रभु की दया है। इसलिए भैया आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। सारी महिमा प्रभु को मिले। बिल्कुल। जय मसीह की। नीतू गवाही देना चाहते हैं? सबको जय मसीह की। जय मसीह। आवाज क्लियर है ना? आवाज एकदम क्लियर। ठीक है। सच में प्रभु को भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया है कि प्रतिदिन जो हम लोग जूम मीटिंग में जुड़ते हैं, सच में बहुत ही आनंद लगता है, बहुत ही उत्साह रहता है। और मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जहाँ भी 8 बजता है ना, बस अपना मोबाइल लेकर के जो है कि कहीं छूटे नहीं, आज परमेश्वर क्या वचन देने जा रहा है मेरे लिए। और अगर हम जुड़ेंगे तो परमेश्वर जो आज मेरे लिए रखा उससे वंचित हो जाएंगे। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि आज बहुत सारी ऐसी अपने लाइफ से जुड़ी बातों को आज हम सोच रहे थे कि सच में परमेश्वर के करीब जैसे जैसे हम लोग आते हैं, वैसे वैसे हम लोग के जीवन में जो कुछ भी कमियां हैं वो हम लोगों को दिखता है। और वही प्रार्थना में ही हम लोगों के जीवन में जो भी बातें होती हैं सबका उत्तर प्रार्थना में मिलता है। आज हम सच में परमेश्वर को हम दिल से धन्यवाद देते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम लोग के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति थी जिसके वजह से जो है हम लोग थोड़ा सा वो थे, लेकिन परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि उस परिस्थिति में भी, हर परिस्थिति में परमेश्वर ने
अपने करीब आने में सहायता किया। इस परिस्थिति में भी, चाहे दुख हो, निराशा हो, कोई भी ऐसी बात हो हम लोगों के जीवन में, उसमें सबसे पहले हमको निकलने के लिए मनुष्य पे भरोसा ना करके हमको सबसे पहले परमेश्वर के पास जाना है, क्योंकि वहीं पे हमारा उत्तर छिपा हुआ है, वहीं पे हमको परमेश्वर उत्तर देगा। और हम सच में धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर बहुत ऐसी बातों को मेरे जीवन में सिखाया है कि कोई भी ऐसी परिस्थिति जब आती है हम लोगों के लाइफ में, तो हमारा भरोसा तुरंत मनुष्य पे चला जाता है, लोगों पे चला जाता है, लेकिन उस समय जो है और ज्यादा हम अपनी परिस्थितियों में फंसते हैं। लेकिन अगर उसी समय अगर हम परमेश्वर के निकट आ जाए, परमेश्वर की संगति में हम आ जाएं, तो सच में सारी बातों से परमेश्वर हम लोगों को निकाल देता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग, विशेषकर मेरे जीवन में बहुत कुछ परमेश्वर ने ऐसे जांचने के लिए मौका दिया है, और हम बहुत सारी ऐसी बातों से हम निकल पाए हैं। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हर एक बातों में परमेश्वर ने धीरज दिया है, विश्वास दिया है कि परमेश्वर ने अभी तक संभाला है और आगे भी परमेश्वर हम लोगों को संभालेगा। हम बहुत परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और इस जो भी हम लोगों के जूम मीटिंग में जुड़ते हैं, वचन मिलती है और इतनी अच्छी अच्छी गवाहियां सबके जीवन से आ रही हैं, बहुत ज्यादा हमको खुशी लगता है कि सच में परमेश्वर में हम लोग सब कोई आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे ही हम लोग परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते जाएं, अपने जीवन को जांचते हुए, और जब तक परमेश्वर का आगमन ना हो हम लोग ऐसे ही मिल करके तैयार रहें, ताकि हम लोग रैप्चर में न छूटे। ये जूम मीटिंग में जो कुछ भी मिलता है हम लोगों को वचन, वो और जो कुछ भी अगुआ के द्वारा अगर जो कुछ भी डांट भी अगर पड़ता है, तो उसको भी हम लोग बड़े आनंद के साथ उसको एक्सेप्ट करें, इसलिए कि वो हम लोगों को अनंत जीवन की तैयारी के लिए वो अगुआ हम लोग को डांटते हैं। क्योंकि अगर हमारा सुधार नहीं होगा, हम लोग अगर आत्मिक रूप से सही नहीं चलेंगे, अगर हम लोग जरा सा भी दाएं बाएं होते हैं, तो आत्मिक रूप से हमारा अगुआ ही है जो हम लोगों को समझाता है, फिर से लाइन पे लाता है। तो अगुआ का डांट जो है ना, हमको भी इस बार मतलब थोड़ा सा बिल्कुल बुरा भी नहीं लगा जब हम लोग गवाही नहीं दिए। बिल्कुल हम भी इस बात को एक्सेप्ट किए कि गवाही हम भी नहीं दिए थे, इसीलिए सबसे पहले हम रिमूव हो गए थे, क्योंकि हमको बहुत खराब अपने में लग रहा था। और परमेश्वर से भी क्षमा मांगे थे कि नहीं, ये गलत है, बिल्कुल बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि परमेश्वर ने इतना अनुग्रह दिया है, दया किया है और इतना बड़ा कार्य हमारे जीवन में किया है, और आज हम धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। हम सच्चे प्रभु से क्षमा मांगे, और हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हर बात को अपने दास के द्वारा हम लोगों के जीवन में प्रकट कर रहे हैं, सुधार करने का अवसर दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। तो हम लोग बिल्कुल आनंद के साथ जो है हम लोग सारी बातों के लिए जो है हम लोग आगे बढ़ते जाएं। सच्चे परमेश्वर को हम बहुत धन्यवाद देते हैं। सबको जय मसीह की। जी, आप गवाही देना चाहते हैं संगीता दीदी? जी। आज मैं भी गवाही दी हूँ। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करते हैं। भैया आपको भी धन्यवाद करते हैं। कल मेरा ऐसा हुआ था कि मेरा लाइन कट गया था, मोबाइल मेरा कट गया था, इसलिए आधा मैं दे पाई थी, आधा नहीं। कल की बात मैं बता रही हूँ। कल जब मैं दिन भर तो काम करती हूँ, मतलब शाम में जो मैं प्रार्थना का रात में टाइम देती हूँ प्रभु का, उस समय ऐसा हुआ कि कोई है जो बहुत मोबाइल पे डिस्टर्ब कर रहा था। और जो ऐसा यहाँ है, तो फिर पहले तो उस पर मैं हम गुस्सा हुई थी, लेकिन फिर भी मैं प्रभु से हम प्रार्थना की, पिता उसे क्षमा कीजिएगा कि वो गलत व्यवहार में काम कर रहा है। और मैंने उसमें ठान ली थी कि मुझे सुसमाचार सुनाना है। ऐसा बात है कि हम कभी किसी को मतलब कि बाइबल पढ़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सुसमाचार यहाँ ऐसा जगह है कि हम किसी को सुसमाचार सुना नहीं सकते हैं। लेकिन मैंने आज प्रभु की महिमा हो कि आज मैंने उसे प्रभु के बारे में नहीं, ये बहुत दूसरा इंसान है, इसके प्रभु के बारे में हमें बताना है इसे कि प्रभु में जाइए। आप जो गलत लेडीज लोग को जो गलत नजरिया से दे हैं,
व्यभिचार वो नजरिया वो बहुत बड़ा पाप है। आपकी पत्नी है, आप अपनी पत्नी के दृष्टि देखिए, ये सारा बात गलत है। आप प्रभु के सामर्थ्य में आइए ना, आपको सबको उद्धार मिलेगा। इनको समझाए हैं और वो बोले सॉरी, हमें क्षमा माफ कर दो। और हमें उनने प्रभु के बारे में बताया कि आप बाइबल लीजिए, पढ़िए, कीजिए। तो उसने सुसमाचार सुना और विश्वास किया कि ठीक है। पहले तो वो विश्वास नहीं किया कि हम नहीं, ये सब नहीं कर सकते हैं हम, कि हम बहुत कुछ किए हैं मेरे बीच में। कुछ नहीं होता है, इनमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ प्रभु पे विश्वास करना है। अगर सच्चे मन से प्रभु पे विश्वास कीजिएगा, सब कुछ छोड़कर, तो आपको सच्चा सामर्थ मिलेगा। और सच में हमें इतना अच्छा लगा कि हमने प्रभु के बारे में बताया। हम बता नहीं सकते मेरे दिल में क्या हुआ कि सुसमाचार हम सुनाए हम, कि मैं सुसमाचार यहाँ इस जगह पे हम किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि मैं एक लेडीज हूँ और बाकी सारे लोग जेंट्स हैं। मैं किसी के पास जा नहीं सकती, बता नहीं सकती। लेकिन इतना अच्छा हमें लगा, प्रभु की महिमा हो कि हमें अवसर मिला कि हम सुसमाचार बताएं उसे। बहुत बहुत ज्यादा प्रभु को धन्यवाद करते हैं। मैं तो प्रार्थना करती हूँ, मेरे पैर में नस की प्रॉब्लम है, पैर सूजा रहता है और मैं ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकती हूँ प्रार्थना में। लेकिन फिर भी ज्यादा देर पैर दर्द लगता है तो मेरा आँख खुल जाती है और प्रार्थना शुरू हो जाती है। लेकिन फिर भी कभी कभी अब मैं ये कहती हूँ, अपना दर्द को और अपना बीमारी को नहीं देखना है। नहीं, जब तक मैं प्रभु में हूँ, तो प्रार्थना में बैठी हूँ, पर हमें प्रभु को देखना है, प्रभु को देखकर प्रार्थना करना है, नहीं कि कोई बीमारी को देखकर। हम मेरा पैर का दर्द नहीं देखना है, सिर्फ प्रभु को देखना है। इसलिए हम प्रभु को सब बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ कि मैं कब तक प्रार्थना करती हूँ हमें पता भी नहीं चलता है। और जितना देर तक बैठी रहती हूँ उतना देर प्रार्थना आंख बंद के प्रार्थना करती रहती हूँ। इसलिए प्रभु को बहुत धन्यवाद करते हैं कि कब टाइम निकल गया, 1:30 बज गया या 2 बज गया, हमको पता नहीं चलता है प्रार्थना करते करते। इसलिए सबको हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु को बहुत ज्यादा धन्यवाद करते हैं, हमें सामर्थ दिया। सभी को जय मसीह की। नीतू भाभी गवाही देना चाहते हैं। अच्छा, सबको जय मसीह की। आवाज आ रही है? आवाज आ रहा है जी जी। सबको जय मसीह की। हम भी प्रभु को बहुत धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु हमको जिंदा रखा, आज का दिन दिखाया, इसके लिए हम बहुत ऐसे बात में पड़े हुए थे। प्रभु हमको हर एक बातों से निकाले हैं, भैया के द्वारा, जूली के द्वारा। इसलिए हम प्रभु को बहुत धन्यवाद करते हैं। 2-3 दिन से हम बहुत परेशान थे, अपने में ही सोच रहे थे, अपने में वचन सुन रहे थे, पर जानते उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन प्रभु को बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज भैया के द्वारा और अपनी बहन के द्वारा, जूली के द्वारा निकले हैं। इसके लिए हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। सच में परमेश्वर को धन्यवाद हो कि आप लोगों की गवाहियों को सुनकर जो है सचमुच मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सुंदर कटनी के रूप में मैं देख पा रहा हूँ, फसल आ रहा है और एक किसान के रूप में मुझे लग रहा है जैसे मुझे अपने मेहनत का मुझे प्रतिफल प्रभु दे रहे हैं, आप लोगों के जीवन को बदलता हुआ देखकर। मेरी आवाज क्लियर है ना आप लोगों को? जी। तो मतलब मेरे लिए तो सच बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। खुशी का मेरा ठिकाना नहीं है सच में, क्योंकि मेरे लिए आज अगर आप पूछें तो मेरा अगर कोई ड्रीम है, मेरा कोई अगर एक सपना है, तो बस एक ही चीज है कि जब यीशु मसीह आए और मुझसे पूछे कि तुमने जो सच है वो आप सभी के सभी होगा, आप सभी के भी साथ होगा। अगर मुझसे पूछे कि तुमने मेरे लिए क्या किया है, तो कम से कम मैं आप लोगों का चेहरा दिखा पाऊंगा कि इतने बच्चे हैं हमारे पास, प्रभु आपके लिए एक पवित्र कुंवारी के समान तैयार करके रखा है। और मैं समझता हूं कि मेरे लिए इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अगर कोई कीमती धन है तो वो लोग आप लोग की आत्मा है, क्योंकि
प्रभु यीशु मसीह के राज्य में यीशु मसीह को खुश करना तो मैं चाहता हूँ, लेकिन वहां पर सोना चांदी हीरा मोती पैरवी राष्ट्रपति का पैरवी प्रताप कुछ नहीं काम करेगा। वहां पर तो सिर्फ आत्मा का फल ही काम आएगा। और इसलिए मैं बता सकता हूँ कि आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी लग रही है जब आप लोगों को उत्साहित देख रहा हूँ प्रभु में। और हाँ, बिल्कुल जैसा हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि मैं चाहता तो हूँ कि पवित्र कुंवारी के समान जो है तुमको सौंप दूं उस दूल्हे के पास, लेकिन डरता भी हूँ कि जैसा सांप ने उस शैतानी शक्तियों ने जैसा हव्वा को बहका दिया था, कहीं तुमको भी ना बहका दे। इस बात का डर मुझे हमेशा रहता है। और मैं समझता हूँ कि ये डर जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में डर के बारे में चर्चा है। और एक डर है जो अंधकार की शक्ति, अचानक आने वाले भय से डरना, वो उसके लिए बाइबल मना करती है, हमको नहीं डरना चाहिए, प्रभु हमारे साथ है। लेकिन गिरने के विषय में, कमजोर होने के विषय में परमेश्वर का वचन ही बोलता है कि डरना चाहिए। लिखा है चौकस रहो कहीं गिर ना पड़ो, यानी डरो जो समझता है मैं स्थिर हो, चौकस रहे, ऐसा लिखा है। तो मैं समझता हूं कि ये डर हम सभी के लिए आवश्यक है ताकि हम जांचते रहे। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने गेतसमनी बाग में जब वो प्रार्थना कर रहे थे, अपने चेलों को समझाया था कि तुम लोग जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन उनके अंदर से डर खत्म हो गया था, और उसका नतीजा क्या देख रहे हैं, उन लोग सो रहे हैं। अगर वो डरते तो प्रार्थना करते रहते। हम देखते हैं यीशु मसीह दोबारा आते हैं, फिर देख रहे हैं सो रहे। यीशु मसीह ने कहा जागते और प्रार्थना करते रहो। लेकिन जब यीशु मसीह तीसरी बार आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि फिर सो रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा, अब सोते रहो, अब सोते रहो। मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोगों के जीवन में यीशु मसीह रोज आ रहे हैं, पवित्र आत्मा रोज आ रहा है और कह रहा है जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन मैं समझता हूँ ये लाइन बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि यीशु मसीह किसी दिन हमसे कह दे कि अब सोते रहो। हमको लगता है ये बहुत ही निराशा का पल होगा मेरे प्यारे भाई बहन ये। और हम देखते हैं कि उसी के बाद से सारे के सारे चेले गिर गए, एक भी यीशु मसीह का स्वीकार नहीं किया, सब बिखर गए। यीशु मसीह ने कहा था जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग जितना भी अच्छा यहाँ सीख लें, अगर हम लोग व्यक्ति के जीवन में, जैसा मैंने आप लोग सभी को सिखाया कि कम से कम 2 घंटा 40 मिनट कैसे भी करके, आप 24 घंटा में आधा घंटा करके, 15-15 मिनट करके, बैठ के नींद आता है खड़े होकर चल के प्रार्थना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रार्थना में समय दीजिए, अपनी बातों को प्रभु के सामने खुल के रोज रखने की आदत बनाइए। और विशेषकर हम बता रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका प्रार्थना का जो पल होता है जिसमें हम परमेश्वर से संगति करते हैं, उस समय में और भी ज्यादा कीजिए जब आपका मूड अच्छा होता है। नहीं बोल रहा हूं मैं, जिस समय मूड बहुत खराब होता है और उस समय किसी से बात करने का नहीं मन करता है, एकदम गुस्सा रहता है मन, या किसी से बहुत दिल टूटा होता है, मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि उस समय तो और भी ज्यादा एंजॉय कीजिए प्रार्थना करने में। और क्या करना है मैं समझाता हूं। हम लोग का जब मूड ऑफ हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, वो चिड़चिड़ाहट को जो है हम किसी न किसी से बांटते हैं। अपनी पत्नी से बांटते हैं, अपने पति से बांटते हैं, पत्नी से टेंशन है तो भाई से बांटते हैं, भाई से टेंशन है तो पति से बांटते हैं,
दोस्त से बांटते हैं चिड़चिड़ाहट को, लेकिन इससे क्या होता है, सुनने वाले भी बिगड़ जाते हैं। और हम तो बिगाड़ ही रहे हैं, तो हम भी बिगड़े हुए हैं, दूसरा को। मैं सलाह देता हूँ, जब चिड़चिड़ाहट हो रहा है, निराशा है, दुख है, वो बातों को जो कानाफूसी जो करते हैं ना आप लोग, आज से निर्णय लीजिए, ये वाला कानाफूसी करना है, किसी के बारे में बड़बड़ाना है, किसी से बहुत गुस्सा है, तो ये बात भी पवित्र आत्मा से बात करना है। जानते हैं प्रभु ये ऐसा करते हैं, प्रभु से बात कीजिए, विश्वास मानिए। परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हमारी सारी कमियों को जानता है। आप जब चिड़चिड़ाहट वाला जो दूसरों को बता रहे, यही पवित्र आत्मा बता रहे, पवित्र आत्मा इसको देखते ना बड़ा चिढ़ लगता है। तो आप ये चीज दूसरों को बताएंगे तो ये जो है गंदगी फैलेगा। तो यही बात खुल के जब प्रभु के पास लाएंगे ना, तो प्रभु क्या करेगा ना, आपको सहला के आपको भी चंगा कर देगा। और जब आप चंगा हो जाएंगे तो जो सड़ाहट आप दूसरों को देते थे वो देना आप बंद कर देंगे, दूसरा सड़ने से बच जाएगा। दूसरी बात, जब आप बहुत दुखी हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, वो भी नहीं पूछ रहा है, हमको लगता है कि ये पल सबसे ज्यादा सुहावना है, सबसे ज्यादा सुहावना है, उस समय पवित्र आत्मा के पास जाना हमको लगता है इस दुनिया में सबसे अच्छा विकल्प है। अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी आपसे प्यार नहीं करती, अगर आपको लगता है आपका पति आपसे प्यार नहीं करता है, आपके बच्चे आपसे प्यार नहीं करता है, हमको लगता है मनुष्य के जीवन में इस पृथ्वी पर इससे अच्छा समय नहीं होगा कि वो अपने आप को इतना सुंदर तरीके से परमेश्वर के सामने पेश करेगा ना, इतना सुंदर दिल जो सच में प्रभु चाहता है। एक ऐसे इंसान को वो देखना चाहता है जो उसके पास आए इस उम्मीद से कि प्रभु कोई प्यार नहीं करता, प्रभु लगा मैं करूंगा, प्रभु कोई नहीं मेरे लिए साथ खड़ा होता, प्रभु लगा मैं साथ खड़ा होता हूँ, सबने छोड़ दिया, प्रभु लगा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्रभु मैं अकेला हूं, मैं हार जाऊंगी, कोई मुझे सहायता नहीं करने वाला, प्रभु लगा जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक इतना सुंदर बात है कि जब हम लोग निराश होते हैं, जब हमारा हृदय टूट जाता है, वो समय में हम लोग अक्सर प्रार्थना करना कम कर देते हैं या फिर उससे भाग रहे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। दूसरा, ये और भी इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूं, जब घर में टेंशन हो जाता है आपस में, चाहे पति पत्नी हो, चाहे बच्चों के साथ या ऑफिस में किसी से टेंशन हो गया, आप बहुत गुस्सा कर लिए, आप मुंह से अपशब्द निकल गया, मतलब आप या फिर कुछ ऐसा खराब बिहेवियर कर दिए, तो आपके मन में क्या चलता है? अब इस हालत में हम क्या प्रभु के पास जाएं? कभी मत कीजिएगा ऐसा काम, एकदम मत कीजिएगा। आपको क्या समझना है, समझिए गौर से मैं क्या कर रहा हूं। उस हालात में आपको ऐसा लगेगा कि हमारे मुंह से तो अपशब्द निकल गया है, हमने तो क्रोध कर दिया है, मेरे मुंह से तो शायद गाली भी निकल गया, मैंने तो आज एक गलत पिक्चर देख लिया, मुझको ये नहीं करना चाहिए था, मैं गलत दोस्त के साथ जो है नशा कर लिया, मुझको नहीं करना चाहिए था, और अब मैं किस मुंह से जाऊं प्रभु के पास? मैं सच बता रहा हूं, ऐसा आता है हमारे जीवन में। मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह उस समय में भी और ज्यादा चाहता है हम उसके पास आए, लेकिन अक्सर मसीही लोग पता है कहां पे हार रहे हैं? मसीही लोग वचन को ठीक से नहीं समझने की वजह से, जिस समय अपने जीवन की कमियां जब हमारे शरीर पर प्रकट हो जाती है, क्रोध के रूप में, गलत आदतों के रूप में, नशा के रूप में, अशुद्ध बातों को देखने के रूप में, अशुद्ध बात अंदर से उत्पन्न होने के रूप में, हम तुरंत जो है सारे अंधकार के हथियारों को देखते हैं हमारे ऊपर ताना हुआ है, और हमको जैसे कह रहा हो कि तुम परमेश्वर के निकट नहीं जा सकते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये झूठ है। आज
से इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिएगा, जब भी आपको ऐसा लगता है, क्योंकि अच्छी परिस्थिति में तो हम सभी लोग प्रार्थना कर लेते हैं, अच्छी परिस्थिति में तो हम प्रभु के पास जाते ही हैं, लेकिन याद रखिएगा, आपसे कितना भी गलती हो जाए, कितना भी बड़ा गुनाह हो जाए, वो चाहे रोज ही क्यों ना हो जाए, प्रभु यीशु के पास जाना है। और सच बता रहे हैं, ये बिल्कुल जरा भी मन में मत लाइएगा कि हम किस मुंह से जाएं, ये नहीं कीजिएगा। आप बिल्कुल जाइए और खुल के बताइए। अगर आपको लगता है कि आप क्रोध में आके अपनी पत्नी को, अपने पति को या बच्चे को या किसी पड़ोसी को, आपको लगता है आपने गाली दे दिया था लेकिन नहीं करना चाहिए था, अब मैं किस मुंह से जाऊं, आपको पास जाना है, प्रभु यीशु से कहना है, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मुझे नहीं करना था लेकिन मुझसे हो गया, लेकिन प्रभु मैं और किसके पास जाऊं। पतरस ने कहा कि अनंत जीवन की बातें तो आप ही के पास है, मैं जाऊं किसके पास। पवित्र आत्मा मुझे सहायता करे कि मैं फिर से अगली बार जब ऐसी ही घटना हो, ऐसे ही पड़ोसी साथ में आए या पत्नी मारे ऐसा करके बोले, चाहे पति ऐसा करके बोले, तो अगली बार पवित्र आत्मा आप मुझको सहायता कीजिएगा कि मैं वचन से जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार कर सकूं। मुझे विश्वास है, ना तो बल पे, ना अपनी शक्ति पे, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ पे मेरा भरोसा है। मैं पूरा विश्वास के साथ अपने शरीर, प्राण और आत्मा को पवित्र आत्मा आपके अगुवाई में सौंपता हूँ, आपके अगुवाई में सौंपती हूँ। मेरे प्यारे भाई बहन, मसीह जीवन में गौर से सुनिएगा, अगर आगे बढ़ना है तो कमियों को, अपने जीवन को इग्नोर मत कीजिए। उसको इग्नोर करने से, अनदेखा करने से हम नहीं आगे बढ़ सकेंगे। एक्सेप्ट कीजिए। क्या एक्सेप्ट करना है? एक सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं बताता हूं। मेरी आवाज में तो किसी को दिक्कत नहीं हो रही सुनने में? मेरी आवाज क्लियर है सबको? ऐसा चूंकि नेट पर देखने के थोड़ा सा रुका हुआ है, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सबको आवाज में क्लियर है कि नहीं। नेट स्लो लगता है। ठीक है, आवाज क्लियर है। ठीक है, क्योंकि मुझे पिक्चर नहीं दिख रहा था, मुझे लगा कि शायद छूट रहा है मेरा आवाज। मैं ये बात को कहना चाहता हूँ कि परिस्थिति में आपसे कोई गलत बात निकल गई हो, कोई भी सिचुएशन, आपको पता तुरंत अंधकार की शक्तियां हम लोगों को समझाने चली आती है कि तुमने व्यवस्था को तोड़ दिया है, तुमने पाप किया है, तुम परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकते हो। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? और आपको तुरंत अंधकार की शक्ति को अपने मनों में समझाना है और वचन को उठाना। लिखा है आत्मा का तलवार परमेश्वर का वचन है, लिखा उसको ले लो और तुरंत अपने मन में कहना है कि हम व्यवस्था के कारण नहीं, पर यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण धर्मी ठहरे हैं। हालेलुया। सो इस बात को हमेशा याद रखिए कि प्रार्थना में हमें प्रतिदिन रहना है। और दूसरा, अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम लोग मसीह जीवन में हम लोग आज निर्णय लेते हैं और उसके कुछ ही घंटों के बाद या एक दिन के अंदर में हमसे गलत हो जाता है, हमसे ऐसा कुछ हो जाता है जिसके लिए हम लोगों को लगता था कि ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, और वो जैसे ही हो जाता है हम लोग तुरंत जो है अपने आप को जो है दोष देने लगते हैं, अपने आप को गलत समझने लगते हैं और अपने बुलाहट पे शक करने लगते हैं। और यहाँ तक ऐसा होता है कि हम सोचने लगते हैं कि पता नहीं पवित्र आत्मा मुझ में है भी कि नहीं है।
मेरे प्यारे भाई बहन, ऐसी गलती मत कीजिएगा, ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। आपके पास आपके जीवन में पवित्र आत्मा है कि नहीं है, उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा सबूत यह है कि बाइबल बताती है कि बिना पवित्र आत्मा की सहायता के कोई स्वीकार नहीं कर सकता है कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। सो आप कह सकते हैं, चाहे आप पापी हालात में ही क्यों नहीं हो, अगर आप विश्वास करते हैं कि आज भी चाहे मैं कैसी भी चल रहे हो, आप अगर विश्वास करने की अवस्था में अपने आप को देख रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं चलती हूँ तो क्या हो, लेकिन सच तो मैं जानती हूँ यीशु ही प्रभु। अगर आप उस हालात में हैं, विश्वास मानिए, आपके लिए गुड न्यूज है, आपके पास पवित्र आत्मा है। रहा सवाल कमियों का, सो पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मेरा जाना आवश्यक है, जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। सहायक की जरूरत किसको है? आप एक बात बताइए, जो लोग बैसाखी लेकर चलते हैं, क्यों चलते हैं? बैसाखी समझते हैं ना आप लोग? जो लोग लंगड़े हैं, जो चल नहीं सकते, वो लोग बैसाखी पे चलते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप बिना कारण के बैसाखी लेकर चलना पसंद करेंगे क्या? नहीं, कभी नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह अगर हम लोगों को कह रहे हैं कि मैं अपना सहायक दूंगा जो तुम्हारी निर्बलता में तुम्हारी सहायता करेगा, तो सबसे पहले जब भी आप निर्णय लेते हैं प्रभु के पीछे चलने का, आपको एक बात को नहीं भूलना है कि आप निर्बल हैं। और कितना निर्बल है तो आपको बिल्कुल समझना है कितना निर्बल है। मैं बता दे रहा हूं बाइबल के हिसाब से, आप इतना निर्बल हैं कि आप अपनी शक्ति से अगर प्रभु यीशु की इच्छा पूरी करना चाहेंगे, आप हमेशा के लिए हार जाएंगे। इतना निर्बल है। और इसीलिए परमेश्वर के दास पौलुस कहते हैं कि मैं उसकी शक्ति के अनुसार जो मुझ में काम करती है, तो उसकी शक्ति जो मेरे अंदर में काम करती है, मैं तन मन लगा के परिश्रम करता हूं, अपनी शक्ति से नहीं, उसकी शक्ति से। सो आप और हम इस बात को समझें कि जब जब हमसे गलतियां होती है, कमियां होती है, हम स्वयं जानते हैं हमसे गलतियां कब होती है। वो केवल तब होती है जब हम अपने विचार, अपनी समझ, अपने तौर तरीका, ढंग से प्रार्थना नहीं करना, ढंग से बाइबल नहीं पढ़ना और परमेश्वर का भय नहीं मानना, ये सब जो कार्यों को हम करते हैं, तो इसका मतलब है हम अपनी शक्ति पे जी रहे हैं। और जब अपनी शक्ति पे आप जी रहे हैं, तो परमेश्वर की इच्छा कहां से पूरी होगी? नहीं होगी। आप जानते हैं कोई गाड़ी जो मोटरसाइकिल है, आप जानते हैं कि जो गवर्नमेंट है, जो कंपनियां हैं जो मोटरसाइकिल बनाती है, उसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि उसके जो फ्यूल टैंक होता है जिसमें पेट्रोल भरा जाता है, वो पेट्रोल भरने से ही चलती है। आप जिस दिन पेट्रोल खत्म हो जाता है, उस दिन पानी भर दीजिएगा तो क्या पानी से चलेगा? नहीं चलेगा पानी से। वो अपना दिमाग लगाने से कि भाई इतना महंगा गाड़ी मैंने लिया है और ये 350 हॉर्स पावर का है, सिर्फ पेट्रोल ना नहीं है, हम पानी तो डाल ही रहे हैं, चलेगा? नहीं चलेगा, जरूर चलेगा भैया बहन, नहीं चलेगा। अपना दिमाग लगाने से नहीं चलेगा। ठीक उसी गाड़ी के समान हमारा पूरा जीवन में अगर पवित्र आत्मा का पेट्रोल नहीं है, प्रभु की इच्छा को पूरा करना है, यहां तक कि उसकी छोटी सी छोटी बातों को पूरा करना हमारे लिए पानी भर के गाड़ी चलाने जैसा ही कठिन और असंभव है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आज की शाम आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं। पौलुस ने स्वीकार किया कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मैं जिस काम से मुझे घृणा आती है
मैं वही करता हूँ, और जो करना चाहता हूँ, जिसको मैं चाहता हूँ करना, मैं वो नहीं कर पाता हूँ। लेकिन उसी पौलुस ने आगे कहा, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसके पुत्र यीशु मसीह में मैं व्यवस्था से स्वतंत्र हो गया, क्योंकि आत्मा की व्यवस्था ने हमें उस व्यवस्था से जो मूसा के द्वारा आया था, मैं स्वतंत्र हो चुका हूँ। ओ मेरे प्यारे भाई बहन, पौलुस कहता है, मैं उसकी शक्ति के प्रभाव से तन मन लगा के परिश्रम करता हूँ। आप और हम आज प्रतिदिन जब प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रतिदिन जब प्रभु में सीख रहे हैं, तो एक बात को जरूर स्मरण रखिएगा, अगर आपको हर दिन प्रभु में आगे बढ़ना है, उसका एक ही सोर्स पावर है, और वो है पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आप समय बिताने लगेंगे, आप प्रतिदिन 2 घंटा 40 मिनट कम से कम प्रार्थना करने लगेंगे, आप प्रभु से दिल की बात को खोल के करने लगेंगे, और विशेषकर वो बातें जो आप दुखी होते हैं, निराश होते हैं, गलतियां होती है, अशुद्ध काम होता है, वो भी जब आप खुल के प्रभु से बात करना शुरू कर देंगे, दिल की बात दोस्त के समान, विश्वास मानिए, आपको ऐसा लगता है मैं किस मुंह से जाऊं, लेकिन विश्वास मानिए, मैं आपको सलाह दे रहा हूं, करके देखिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि अब आपका धीरे धीरे परमेश्वर से दोस्ती होना शुरू हो गया। एक अद्भुत एक एहसास को आप महसूस करेंगे। करके देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूं जो जिंदा है, और हम और आपसे ज्यादा जिंदा, और हम और आपसे ज्यादा अच्छा से अपनी उपस्थिति का प्रमाण देने जानता है, और उसके पास सारी शक्ति, सारी आशीषों का वो सोता है। सो आज मैं फिर से उत्साहित करता हूं, जैसी भी परिस्थिति है, प्रभु यीशु के पास प्रार्थना में जाए और खुल के बताइए, छिपाइए मत, कुछ भी मत छिपाइए, छोटी सी छोटी बात को पवित्र आत्मा से प्रार्थना में बात कीजिए, और विश्वास मानिए, आपका संबंध पवित्र आत्मा से बात करने से, बताने से बेहतर होगा, उससे भागने से खराब होगा। मैं कहना चाहता हूं, खराब स्थिति भी आपकी है, पवित्र आत्मा को बताने से संबंध अच्छा होगा, लेकिन पवित्र आत्मा से दूर भागने से और खराब होने का खतरा है। हालांकि हम को स्मरण अगर आए तो वचन में यीशु मसीह ने कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से थके हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें एक निर्णय के साथ, प्रभु हम जैसे भी हैं, प्रभु हम आपके हैं, प्रभु हम आपकी। हालेलुया। महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु फिर से बहुत आए तो धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने हम लोगों को उत्साहित किया कि शाम की प्रभु हम लोग चाहे जैसे भी हैं, प्रभु आपकी उपस्थिति से बिल्कुल दूर ना जाएं। चाहे हमसे बहुत ज्यादा गलती हो जाए, चाहे हम बहुत अच्छा चले, दोनों ही हालात में प्रभु हम आपसे अपने दिल की बात को शेयर करना सीखें पिता, ताकि हमारा संबंध जो आपसे है और भी व्यवहारिक और भी ज्वलंत और भी जीवित हो सके। हम जानते हैं पिता, यही आपकी इच्छा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु आपने बताया, आपने हम लोगों को संगति करने के लिए बनाया। पिता हम जानते हैं संसार में संगति का अर्थ जो है, केवल पति पत्नी अच्छी अच्छी बात तो कोई नहीं करते, बल्कि घर के समस्याओं को भी आपस में बात करते हैं। पिता आप वैसे ही चाहते हैं कि प्रभु जैसे दो दोस्त है, आपस में सिर्फ अच्छी बात नहीं करते, अगर एक दोस्त को दुख होता है तो दुख भी अपने दोस्त से बात करता है। पिता आप चाहते हैं कि चाहे जैसी भी बात है प्रभु हम आपसे शेयर करें, ताकि आप एक अच्छे दोस्त के समान, एक अच्छे पिता के समान, एक माँ के समान जो आप हमसे प्यार करते हैं, हमारा छुटकारा करें, हमारा उपाय निकाले। प्रभु आपने कहा कि जो मेरे पास आएगा वो चारा पाएगा, आपने कहा द्वार मैं हूँ। हालेलुया। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ही हमारे भाई बहनों का आज से जीवन होने पाए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर प्रेम के लिए। परमेश्वर पिता आपका प्रेम, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, आपकी पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक भाई बहनों के साथ अब से लेकर आपके दोबारा आगमन तक इसी प्रकार से होती रहने पाए। आमीन।